शास्त्रों में रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व है और आज हम चर्चा करते हैं रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में। तो आप सब जानते हैं भगवान वामन देव प्रकट हुए और भगवान वामन देव ने राजा बलि चक्रवर्ती से 3 पग भूमि का दान मांगा और राजा बलि ने शुक्राचार्य के मना करने पर भी भगवान को ये वचन दिया। भगवान ने अपने विराट रूप में आकर के, बड़े रूप में आकर के बलि महाराज के राज्य से 1 पग में तीनों लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में ऊर्ध्व लोकों को नापा और तीसरे पग में स्वयं बलि महाराज ने अपनी पत्नी के कहने पर अपना सर भगवान के सामने कर दिया और भगवान ने अपने चरण कमल उसके सर पर रखे। तो इस प्रकार से बलि महाराज के पास अब कोई राज्य नहीं रह गया और उसके बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए बलि महाराज की भक्ति को देख करके और बलि महाराज को उन्होंने पाताल लोक में निवास दिया, पाताल लोक का राज्य दिया। और पाताल लोक का राज्य देने के बाद भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए उसके द्वारपाल बन गए। सभी प्रकार के भय से, सभी प्रकार के आक्रमण से राजा बलि की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भक्त, भगवान का स्वभाव है भक्तों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु वहां पर द्वारपाल बन करके बलि महाराज के राज्य में बलि महाराज की रक्षा कर रहे थे। और यहाँ पर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी दिन प्रतिदिन बेचैन होते जा रही थी क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ नहीं थे। 1 दिन, 2 दिन, महीनों गुजर गए, वर्ष गुजर गए, परंतु भगवान नहीं मिले। माता लक्ष्मी अत्यंत बेचैन होने लगी, सब जगह उन्होंने खोज करवाई, कहीं कोई पता नहीं। तब एक दिन नारद मुनि आए और नारद मुनि से माता लक्ष्मी ने पूछा कि आपके प्रभु भगवान विष्णु कहाँ पर हैं? और नारद मुनि ने बतलाया भगवान तो पाताल लोक में है, बलि महाराज के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने सोचा मैं कैसे अपने पति को वापस लाऊं। तो माता लक्ष्मी ने अपना वेश बदला, वो एक साधारण ब्राह्मणी के रूप में आई। ब्राह्मणी का वेश धर करके वो राजा बलि के राज्य में पहुंची और उन्होंने कहा मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ और मेरे पति बाहर गए हैं, कृपया करके मुझे आप संरक्षण प्रदान करें। राजा बलि ने कहा बहुत सुंदर बहन, आपका स्वागत है, आप रहिए, सभी प्रकार से आपकी संरक्षा की जाएगी, कुशल क्षेम देखा जाएगा। तो जब माता लक्ष्मी वहाँ पर आ गई, हालांकि उन्होंने अपना रूप बदल रखा था, परंतु लक्ष्मी माता के आते ही बलि महाराज के राज्य में अनेक प्रगति होने लगी, वैभव, समृद्धि, सभी प्रकार का धन धान्य। और बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि ये ब्राह्मणी तो बहुत अच्छी है, इनके आने से, इनके चरण कमल पड़ने से इतना राज्य का शुभ हो रहा है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के रूप में बलि महाराज के पास गई और माता लक्ष्मी ने उनसे कहा हे भाई, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। और तुरंत माता लक्ष्मी ने बलि महाराज को एक मोली से राखी बांध दी। राखी बांध करके उन्होंने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया और बलि महाराज हृदय से गदगद हो गए माता के इस प्रेम को देख करके, बहन के इस प्रेम को महसूस करके बलि महाराज का हृदय बहुत आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हो गए। कहा बहन मैं आपको क्या दे सकता हूँ? और तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आप कृपा करके मुझे अवश्य दे सकते हैं, ये जो आपके द्वारपाल हैं इनको आप इनकी सेवा से निवृत्त कर दो, ये आप मुझे दे सकते हैं। बलि महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये द्वारपाल को आप पूछ रही हैं क्यों? तब भगवान अपने वास्तविक रूप में आए, विष्णु के रूप में, और माता जो ब्राह्मणी के रूप में थी वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बतलाया कि मेरे पति आपकी रक्षा के लिए यहीं पर नियुक्त थे, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों को छोड़ करके नहीं जाते हैं।
किंतु अब मैं आपसे याचना करती हूँ, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप मुझे भेंट देना चाहते थे, इसलिए मेरे पति को भेंट दीजिए। और बलि महाराज ने अत्यंत हर्ष के साथ भगवान को उनके साथ विदा किया, परंतु साथ में एक बात का वचन लिया। वो वचन ये कि प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के इस दिन आपको मेरे राज्य में आकर के मेरा आतिथ्य स्वीकार करके भोजन प्रसाद यहाँ पर करना होगा। तो उस दिन से आज तक ये प्रथा चली आ रही है। बहन भाई के घर आकर के राखी बांधती है, भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की सभी प्रकार से रक्षा करने का वचन देता है, और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। ये प्रथा है शास्त्र के अनुसार इस रक्षाबंधन त्यौहार का महत्व। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, उन्हें भी यह जानने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।